नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, तमाम उठापटक के बावजूद देश ने जो जनादेश दिया है उसके हिसाब से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इस खबर के बाद बिहार से कितने मंत्री होंगे और उन मंत्रियों में किसका किसका नाम आगे चल रहा है, क्या इस बार बिहार से बनाए जाने वाले सभी मंत्री नए होंगे, क्या बिहार नए चेहरों के साथ इस बार देश का प्रतिनिधित्व करेगा नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, अब ये बात भी होने लगी है। इस बात की चर्चा है कि बिहार में इस बार जितने भी मंत्री बनाए जाएंगे, चाहे वो बीजेपी कोटे के हों, चाहे वो जनता दल यू कोटे के हों, लोजपा के हों या जीतन राम मांझी के हम के हों, सब के सब नए होंगे। पुराने चेहरे इस बार पूरी तरह से बदल जाएंगे। वो कौन होंगे, किनके किनके नाम की चर्चा हो रही है, इस बात को भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि बिहार से मंत्री कौन कौन थे। बिहार से मंत्री थे आरा से आर.के. सिंह, बक्सर से अश्वनी चौबे, बेगूसराय से के सांसद गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय और हाजीपुर से पशुपति नाथ पारस। ये लोग बिहार कोटे से मंत्री थे। पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जो पिछला मंत्रिमंडल था इसमें जनता दल यू कोटे से आर.सी.पी. सिंह भी थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस बार कौन होंगे, जब जनता दल यू के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बार जनता दल यू भी मंत्रिमंडल में अच्छी खासी संख्या में उसके मंत्री बनेंगे, गठबंधन की सरकार बन रही है, तो जनता दल यू का प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। और इसलिए इस बार जनता दल यू कोटे से 3 मंत्री बन सकते हैं। 4-1 का फॉर्मूला जनता दल यू ने तय किया है। इसके अलावे लोजपा रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी, इससे भी मंत्री बन सकते हैं। एक तो खुद चिराग पासवान बन सकते हैं और दूसरे किसी एक और मंत्री के लिए वे प्रयासरत है। उसकी भी बातें होंगी कि किसको बनने का चांस ज्यादा है। इसके अलावे जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और जीतन राम मांझी भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। क्यों बन सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। काराकाट से वो चुनाव लड़े थे। पवन सिंह निर्दलीय उनके सामने आकर खड़े हो गए। राजा राम सिंह माले के प्रत्याशी थे। परिस्थितियां ऐसी बनी कि उपेंद्र कुशवाहा जीत नहीं पाए, तीसरे नंबर पर चले गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक वजूद खत्म हो गया है। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है, क्योंकि तमाम दोहमत उसी पर लगा है। तो उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार से मंत्री बनाए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी इस तरह का फैसला लेते भी रहे हैं, हारने वालों को भी वो मंत्री बनाते रहे। लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार की सहमति जरूरी होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में भले आप विरोधी बनिए, लेकिन इतनी जगह जरूर रखिए कि कोई आपका दुश्मन नहीं बन जाए, क्योंकि कब परिस्थितियां कैसी होगी कोई बता नहीं सकता। राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस खेल में बदलाव होते रहता है। तो चलिए ये सब भी बातें करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी कोटे का बात। बीजेपी कोटे से पिछले बार 4 मंत्री थे। बिहार की बात करें तो नित्यानंद राय उजियारपुर के जो सांसद थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, अमित शाह के चहेते हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं और भाजपा के फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में उनकी पहचान है। आर.के. सिंह आरा के सांसद, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि विकास कार्यों में कोई कोताही नहीं बरते, आरा को विकास के मानचित्र पर उन्होंने स्थापित किया है।
आरा बक्सर 4 लेन हो, या आरा में किसानों की बात हो, या आरा के शहरी विकास का मामला हो, आर के सिंह ने काम किया, लेकिन इस बार वे चुनाव हार गए। तो आर के सिंह चुनाव हार गए हैं, तो वे क्या मंत्री बनेंगे, ये भी सवाल है। अश्वनी चौबे जो बक्सर से सांसद थे, इस बार उनका टिकट कट चुका है, तो मंत्री बनने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये 4 मंत्री जो बीजेपी कोटे के हैं, इनका परफॉर्मेंस यदि आप देखेंगे तो 2 मंत्री पहले ही छट गए। गिरिराज सिंह इस बार वैसे मतों के अंतर से नहीं जीते हैं, मुश्किल से वो जीत पाए हैं, उनके खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी भी थी। तो क्या गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी के संबंधों के बदौलत मंत्री बने रह जाएंगे? क्या होगा? नित्यानंद राय उजियारपुर से, वो भी मुश्किल से ही जीते, उनके बारे में भी क्षेत्र में तरह तरह की बातें हो रही थी, हालांकि वो चुनाव जीत गए, उन्होंने आलोक मेहता को पराजित कर दिया। अमित शाह के करीबी हैं, काफी करीबी हैं, तो क्या नित्यानंद राय बन पाएंगे? हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, तो एक चर्चा ये किया जा रहा है कि क्यों नहीं इस बार सभी मंत्रियों को बदल दिया जाए, क्योंकि ये मौका भी है बीजेपी को, बीजेपी के पास, कि वे अपने उन सभी मंत्रियों को बदल दे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तो 2 तो पहले ही छट गए, और 2 जो मंत्री हैं, क्या उन्हें भी बदला जा सकता है? सवाल ये भी है। होगा कि नहीं, इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मंत्री बनाना और मंत्री नहीं बनाना ये प्रधानमंत्री की बात है। प्रधानमंत्री ये तय करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तो नित्यानंद राय मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, गिरिराज सिंह मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस बात की चर्चा मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये चर्चा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो इन सबको बदला जाए। देखिए, पूर्व में भी कुछ मंत्री रहे हैं बिहार में, बीजेपी की यदि बात करें तो रविशंकर प्रसाद, जिन्हें पहले ही हटाया जा चुका था, मंत्रिमंडल से बाहर किया जा चुका था, इस बार मुश्किल से वो भी पटना साहिब से जीते हैं। राजीव प्रताप रूड़ी जो छपरा के सांसद थे, कौशल विकास मंत्रालय तक इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिम्मेवारी सौंपी थी। राजीव प्रताप रूड़ी एक समय में नरेंद्र मोदी के चहेते थे, और बाद में राजीव प्रताप रूड़ी को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से निकाला भी, कारण चाहे जो रहा। तो क्या रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूड़ी में से किसी एक की वापसी हो सकती है, या फिर नया चेहरा बनाया जाएगा? कौन कौन नए चेहरे हो सकते हैं, इस पर मैं बाद में बात करूंगा, आपको बताऊंगा। तो ये सभी वे लोग हैं जो कहीं ना कहीं से मंत्री रह चुके हैं। अब जो नया चर्चा शुरू हुआ है कि अब तो बीजेपी की सरकार नहीं है, अब सरकार चलेगी एनडीए गठबंधन की, जिसमें नीतीश कुमार की भी एक मजबूत पकड़ होगी। और ऐसी स्थिति में कौन मंत्री बनेंगे, कौन नहीं मंत्री बनेंगे, इसमें जनता दल यू की भी भूमिका होगी। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, इस पर बिहार में चर्चा शुरू हो गई। तो जो चर्चा शुरू हुई है उसमें नित्यानंद राय का भी नाम है, उसमें गिरिराज सिंह का भी नाम है, उसमें राजीव प्रताप रूड़ी को लेकर भी कहा जा रहा है बीजेपी कोटे से। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि महाराजगंज के सांसद हैं, उनके भी नाम की चर्चा हो रही है, वो भी प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं। यदि ब्राह्मण कोटे की बात करेंगे तो गोपाल जी ठाकुर की भी बात हो रही है। अति पिछड़ों की बात होगी तो अररिया से जो सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह, उनकी भी बात चर्चा में है। भूमिहार कोटे से गिरिराज सिंह की जगह पे विवेक ठाकुर की भी चर्चा हो रही है, राकेश सिन्हा की भी बातें उठ रही है। तो अब देखिए, बीजेपी कोटे में पिछले बार 4 मंत्री थे, लेकिन इस बार ज्यादा से ज्यादा 3
या दो भी हो सकते हैं। तो दो वे मंत्री कौन होंगे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मुहर लगाएंगे, इस बात के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या इन दो मंत्रियों में से एक मंत्री नित्यानंद राय हो सकते हैं? यदि होंगे तो फिर एक और मंत्री वो कौन होगा, इस बात पर बीजेपी में मंथन चल रहा है। वैसे 3 मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, और यदि 3 मंत्री बनेंगे तो एक उसमें से अति पिछड़ा समुदाय के मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, और तब अति पिछड़े वर्ग से जो सांसद जीत कर आए हैं उनके लिए एक अवसर है। तो देखिए 8 जून को जब मंत्रिमंडल बनता है या उसके पहले जो मंत्रियों की सूची आती है उसमें किसका किसका नाम बीजेपी कोटे से होता है। दूसरा, यदि जदयू की बात करें तो जदयू में 12 सांसद इस बार जीते हैं। जदयू ने यह फॉर्मूला तय किया है कि इस बार 4 सांसदों में से एक सांसद को मंत्री बनाया जाए, यानी कि 3 कोटे में आ सकता है। 3 मंत्री जनता दल यू के हो सकते हैं। तो उसमें जो नाम चल रहा है, यदि ब्राह्मण कोटे से बात करें तो सबसे पहला नाम संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर का आता है। एक राज्यसभा के सांसद हैं और एक लोकसभा के। इन दोनों में से किसी एक नाम पर नीतीश कुमार विचार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इनका भी नाम सामने आ रहा है। नीतीश कुमार के ये भी करीबी हैं और अनुभव भी है, केंद्र का भी और राज्य का भी। तो ललन सिंह इस बार मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावे कौशलेंद्र कुमार, जो कि नालंदा से जीते हैं, वे भी मंत्री बन सकते हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, गोपालगंज के सांसद, उनके भी नाम की चर्चा है। रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा है। दिलेश्वर कामत पर भी विचार हो सकता है, ये भी नीतीश कुमार के करीबी हैं, और विजेंद्र यादव के ये काफी करीबी हैं। तो विजेंद्र यादव की पैरवी चलेगी तो दिलेश्वर कामत भी मंत्री बन सकते हैं। यदि राजपूत और महिला कोटे की बात होगी तो लवली आनंद को भी नीतीश कुमार ये जगह दे सकते हैं। तो इतने नामों में से कौन नाम बनेगा या कोई और दूसरा नाम सामने आ जाएगा, ये भी अभी देखना है। लेकिन इन नामों की चर्चा चल रही है। यदि लोजपा रामविलास की बात करें तो इस बार चिराग पासवान का मंत्री बनना लगभग तय है। मंत्रालय पर बात होगी। अब चिराग पासवान यदि मंत्री बनते हैं तो उनकी चाहत है कि एक राज्य मंत्री भी बने, और ऐसे में सांभवी चौधरी के नाम की भी बात हो रही है, क्योंकि सांभवी चौधरी एक यंग चेहरा है, महिला, यंग, पढ़ी लिखी, जोश से लवरेज, अशोक चौधरी की बेटी भी है। नीतीश कुमार का भी सहयोग मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में सांभवी चौधरी के भी भाग्य खुल सकते हैं, और तब ऐसा होगा कि पहली बार में ही सांसद भी बने और मंत्री भी बने। तो ये भी एक संभावना है। लोजपा रामविलास से 5 सांसद जीते हैं। वीणा देवी, सांभवी, राजेश वर्मा, अरुण भारती और चिराग पासवान। तो चिराग पासवान का तो मंत्री बनना तय है। खुद चिराग पासवान और उनके जीजा दोनों मंत्री बन नहीं सकते हैं। बनेंगे तो फिर पार्टी पर सवाल भी उठेंगे। वीणा देवी और चिराग पासवान के बीच के संबंधों को आप जानते हैं। किसी तरह से टिकट मिला, अब क्या मंत्री पद भी देंगे, इस पर मुझे अंदेशा है। राजेश वर्मा और सांभवी चौधरी में चुनना होगा तो किसे चुनेंगे,
ये सोचना है। इसीलिए शांभवी चौधरी के नाम पर विचार चल रहा है। हमसे यदि मंत्री बनाया जाएगा तो जीतन राम मांझी मंत्री बन सकते हैं, चाहे उन्हें विभाग जो मिले। ये मामला है पूरे बिहार कोटे का। तो वैसे देखा जाए तो 3 बीजेपी के मंत्री बन सकते हैं, 3 जनता दल यू के मंत्री बन सकते हैं, 2 लोजपा रामविलास के मंत्री बन सकते हैं और 1 जीतन राम मांझी मंत्री बन सकते हैं, 1 उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो 3 3 6 2 8 1 9 1 10 मंत्री क्या बिहार से बनेंगे? सवाल ये भी है कि इसमें कटौती भी होगी। बीजेपी के अपने सीटों में कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी तो बिहार से ही मंत्री बनेंगे। तो बीजेपी 3 के बदले 2 पर आ सकती है, और जब 2 पर आएगी तो निश्चित रूप से सबको मौका नहीं मिलेगा। जनता दल यू का 3 सीटों का डिमांड है, और 3 सीट बनते हैं तो 5 मंत्री हुए। चिराग पासवान को भी 1 सीट पर ही, 1 मंत्री पद पर ही मनाया जा सकता है। तो वैसी स्थिति में 3 2 5 1 6, जीतन राम मांझी 7, या कोई और समीकरण चलेगा, ये आगे पता चलेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की भी भूमिका एनडीए में काफी महत्वपूर्ण है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब 8 जून को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार कोटे से कितने मंत्री बनते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन इन नामों की जो चर्चा हो रही है, तो वो जितने नाम थे जिस पर विचार चल रहा है, उसको मैंने आपके सामने रखा है। तो यदि ऐसा होता है कि नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह को यदि मंत्री नहीं बनाया जाता है, तो जितने भी चेहरे हैं वो सब इस मंत्रिमंडल में नए होंगे। तो यदि बीजेपी इन दोनों के अलावे दूसरे को मौका देगी, तब बिहार के सभी चेहरे मंत्री के जो होंगे वो नए होंगे। इस तरह से मोदी मंत्रिमंडल में बिहार का चेहरा ही बदल जाएगा। बिहार के मंत्रियों का पूरा चेहरा बदल सकता है 8 जून को। तो देखिए 8 जून को क्या होता है, क्या बिहार के सभी चेहरे बदल जाएंगे या पुराने और नए का तालमेल रहेगा, ये 8 जून को पता चलेगा। तो आप इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं 8 जून को क्या होता है। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।